सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होता है लाल लाल सी गाजरें अपनी बहार दिखाती हैं और गाजरें देखते ही ख्याल आता है कि गाजर का हलवा बनाया जाए। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि गाजर का हलवा छोड़ें और ये मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौरी स्टाइल शाही गजरेला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी में ना तो हम खोए का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर भी हमारा ये मज़ेदार सा गजरेला बिल्कुल एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल बनेगा। चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए चावलों को भिगोना है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून चावल, और वैसे कप के हिसाब से देखा जाए तो ये 1/4 कप है। तो चावलों को हमने अच्छी तरीके से भिगोना है, अच्छी तरीके से वॉश करके, और चावल को आपने 1 से 1.5 घंटा भिगो देना है। तो बस चावलों को भीगने देते हैं। अब यहाँ पे है जी मेरे पास गाजर, और इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे 1 पाव गाजर का। गाजरों को वॉश करके और ये इसका जो है छिलका वगैरह सब मैंने पील कर लिया है। अब इसको हमने कद्दूकश करना है, इस तरीके से कश करेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में कर लें, नहीं तो आप हाथ से भी इस तरीके से कश कर लें गाजरों को। तो बस गाजरों को अच्छी तरीके से कश कर लेते हैं। गाजरें हमारी सारी कश हो चुकी हैं। इधर जो हमने ये चावल भिगो के रखे थे, इसका थोड़ा सा जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है, और चावल इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि आप हाथों की मदद से इसको इस तरीके से मसल के जो है चावलों को तोड़ दें। तो बड़े अच्छी सी हमारी जो है ना खीर, गाजर की जो खीर है वो तैयार होगी। ये देखें, इस तरीके से आप हाथों की मदद से इसको मसलेंगे तो चावल का दाना सब टूट जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था। दूध वैसे ये मेरा बॉयल है, दूध को बॉयल करके फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो बस फ्लेम इसका ऑन है। अब ये जो चावल हमने क्रश करके रखे थे, ये चावल हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला, तकरीबन आधे कप के करीब, और ये पानी चावलों में करके ये चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी इस स्टेज पे मैंने जो है ना इसकी आंच तेज़ कर दी है, और यहाँ पे जो ये गाजरें कश करके रखी थी, ये गाजरें भी हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही झटपट और फटाफट से बनने वाली ये गाजर की खीर या गजरेला होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, खीर का रेशियो मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह से रखना है। जैसे आपके पास 1 लीटर दूध है तो उसके अंदर 1 मुट्ठी आप के करीब आप चावलों का इस्तेमाल कर लें। 2 लीटर दूध है तो आप 2 मुट्ठी चावल ले लें। तो इस तरीके से आपके चावलों में आपकी खीर में जो है ना चावलों का रेशियो बिल्कुल सही रहेगा। मैंने यहाँ पे ले ली है जी 3 अदद छोटी इलायची। इलायची को थोड़ा सा इस तरीके से क्रश कर लिया और ये इसमें डाल दी। अब तेज़ आंच पर हम इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। और चम्मच आपने चलाते रहना, चम्मच नहीं चलाएंगे तो हमारी खीर जो है पैंदे में लग जाएगी। तो बस इसको चम्मच चलाते रहते हैं और इसको बॉयल आने तक पकाते हैं। तब ये देखिए जी हमारी खीर में जो है बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो बस अब इसको हम आंच थोड़ी सी चूल्हे की स्लो करेंगे और इसको हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे। थोड़ा सा इसको जो है कवर भी कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस इस तरीके से कवर करके और इसको हम पकने देंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि खीर जो है हमारी पक रही है अच्छी सी, और ये पक के काफ़ी थिक हो चुकी है। अभी तक मैंने इसके अंदर चीनी नहीं डाली है, तो बस अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप चीनी, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डालें। चीनी की जगह गुड़ या फिर ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद थोड़ी सी हम इसको और पकाएंगे, क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी रिलीज़ करती है। और ये देखें चीनी डालते ही ना ये पतला हो गया थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा हमने और थिक करना है। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम पिस्ते, और आंच मैंने थोड़ी इसकी तेज़ कर दी है। बस हमने इसको जो है थोड़ा सा थिक होने तक और पकाना है। एक्स्ट्रा थिक हम इसको नहीं करेंगे, बस जो हमने चीनी डाली थी उसके बाद हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे। और ये देखें कितनी मज़ेदार सा हमारा ये गजरेला बना है। अच्छा, ये साइडों पे जो लग जाता है ना खीर वगैरह, ये दूध का इसका जो मिक्सचर है, इसको आप स्पून की मदद से साफ़ करते जाएं और अपनी खीर के अंदर ही शामिल करते जाएं। तो जी ये हमारा डिलीशियस और ज़बरदस्त सा गजरेला रेडी हो चुका है। इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा करते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।